सत्संग सुना? महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को सबसे पहला उपदेश किया, दूसरों पर दोष दर्शन ना करे। अपने हृदय में भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे। शरीर से, मन से, वाणी से कोई भी पापाचरण ना करे तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं, जहां थोड़ा भजन साधन बना तो हम दूसरों पर दोष देखने लगते हैं। सही बात मानो, केवल भगवान ही भगवान सबके हृदय में बिजली पावर। देखो शरीरों की आकृति ये अलग अलग है, लेकिन इनमें पावर एक ही है, बिजली एक ही है, वो है भगवान। जैसे देखो सब अलग अलग यंत्र हैं, प्रभाव अलग अलग है इनका, लेकिन इनमें पावर बिजली एक ही है। ऐसे ही हम में, तुम में, सब में, चराचर जगत में भगवान है। और ये देखना ही साधना है। और ये हम देखा कि ये तो पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये अच्छा है, बुरा, ये सांसारिक दृष्टि है। हमें सब में भगवान देखना है, अपने को बचाना है। अगर हम दूसरों पर दोष दर्शन करेंगे तो हम गिर जाएंगे पक्का। ये शास्त्र नियम है। पूज्य पादुड़िया बाबा ने कहा, परदोष दर्शन, परदोष कथन और परदोष श्रवण ये साधक की साधना को चौपट कर देते हैं। काहे को हम दूसरे, भगवान उस पर भी कृपा करे। आज उसमें गलती हो सकता है, कल सुधार हो जाए। हमको चाहिए कि भगवान से उनके लिए प्रार्थना करें, उसकी निंदा न करें, उसका अपमान न करें। सच्ची मानिए बच्चा, किसी की बस नहीं है। ये माया इतनी प्रबल है कि 5 मिनट में 50 वर्ष का किया कराया मिट्टी में मिला देगी। 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा, 5 मिनट में भ्रष्ट हो गया, सब खत्म। भगवान ही चलाते हैं, भगवान ही बचाते हैं। काहू को बसना जो कछ होए, सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारिन। अगर कोई अहंकार करे तो मिटिया मिट हो जाए। किसी का अहंकार नहीं चलता साधना में। तो हम दूसरे के दोष दर्शन करते हैं, जहां अहंकार करते हैं, किसी संत की निंदा कर देते हैं, फिर हम परमार्थ से हट जाते हैं। परमार्थ तो सुधार करो बच्चा, ऐसा थोड़ी कि एक बार गिर जाए तो निराश हो जाए। हम तो कहते हैं जीवन भर हम गिरते रहेंगे तो भी लड़ते रहेंगे। माया भगवान की प्रबल, 1 2 3 4 100 बार गिरेंगे तो भी उठकर खड़े होकर हम परास्ताई की सोचेंगे, हम अपने हार जाने की नहीं सोचेंगे। सामने वाले को तो एक दिन वो विजयी हो जाता है। हम भगवान के अंश हैं, हम में जो कमी है उसको हम हर हार में पहचानते कि मेरे में त्रुटि क्या हुई और उसकी सुधार करते हो। नाम जप के द्वारा हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। अंतिम सांस तक हम भगवान को प्राप्त करने का उपाय छोड़ेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, चाहे हर बार हार जाए। माया प्रबल है, हार करके बैठ जाना ये उत्साही पुरुष का लक्षण नहीं। हर बार हारेंगे पर हम जीतने की कोशिश करेंगे। जय बार हारेंगे तय बार हम अपनी त्रुटि को देखेंगे, गलती क्या हुई, तो एक दिन हम जीत जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे हैं। हम भगवान नाम जप करते हैं, हम भगवान के अंश हैं, एक दिन जीत जाएंगे। 1 2 4 बार अगर हार गया तो फिर वो पहलवान के हम लड़ेंगे नहीं, वो पहलवान नहीं है। जो हजारों बार हार करके सीखे जीतना, उसे ही कहते हैं। ऐसा नहीं, ये बहुत बड़ा योद्धा है हमारे सामने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बातें बनाना अलग बात है, इन विकारों को जीतना बहुत कठिन बात। अभी बच्चे हो, चले हो, लड़खड़ा गए, गिर गए, फिर खड़े हो, फिर चलो। अगर फिर गिर जाओ तो फिर चलो। निराश तो हो ही मती। और इस मार्ग में कभी भजन का नाश नहीं होता। जैसे हमने 500 बार नाम जप कहा, राधा राधा राधा, अब हम गंदे हो गए, गिर गए, तो हमारा 500 राधा नाम स्टॉक में जमा हो गया। अब जो हमसे गलती हुई, इसकी जलन होगी, इसका हमको दंड मिलेगा, और फिर हमारा भजन शुरू होगा। 501 502 500, अब हम फिर 1000 तक पहुंचे, फिर गिर गए तो 1000 हमारा स्टॉक में है। फिर हमारी धुलाई होगी, जलन, क्लेश, अशांति, और फिर हमारा 1000 से नाम, हमारा घाटा तो हो नहीं रहा। हाँ, अगर हम ना गिरे तो हम बहुत जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर लें, अगर हम गिर जाते हैं तो थोड़ा देर होगी, लेकिन भगवत प्राप्ति हमको करना ही करना है। हमें छोड़ नहीं देना, घाटा नहीं बर्दाश्त करना। हमें ये मान करके कि हम हार गए तो अब निराश हो गए, उदास हो गए, ऐसा नहीं। और अंदर से हमें प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित का मतलब होता है जलन की, यार कैसे ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब क्या कमी थी मेरे में, क्या त्रुटि थी, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, जब ये नहीं चाहिए तो मैं इसमें गया क्यों। बार बार अपने को, तो आप मजबूत होते जाएंगे। फिर झुक जाते हैं तो फिर पश्चाताप कीजिए। देखो बहुत बड़ी लड़ाई है, कोई महाभारत से भी बड़ी लड़ाई है। महाभारत तो
18 दिन में हो गई। और ये पूरे जीवन लड़ना है हमको। माया है, कहां कहां आकर्षण करेगी, हर जगह से भजन करते हुए बचकर भगवान को प्राप्त करना है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। मान लो गृहस्थ में है तो एक सीमा के अंतर्गत आपका भोग है, आप सीमा उल्लंघन कर भोग भोगेंगे तो आप पापी होंगे, आप व्यभिचारी होंगे, आप दुष्ट होंगे। ऐसे ही विरक्त की एक सीमा है, वो अपनी सीमा में रहे, वो अपनी सीमा में रहे और भजन करे तो धर्म पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है। समझ पा रहे हो बच्चा? निराश तो होना नहीं, उदास नहीं होना नहीं। महाराज जी कई बार क्या होता है, जो हमारा बल होता है वही ऐसा लगता है उसने गिरा दिया। मैं हर समय ये सोचता हूँ भी जो सारे संसार का मालिक है और वो जिनके पीछे पड़े है वो मेरी महारानी, मेरी माँ है, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हाँ, बस इसमें क्या होता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, इसमें हमारा देहाभिमान ना आने पावे, वही मैं गिरा। मुझे ये ध्यान नहीं, इतना जरूर ध्यान रखना है कि मेरी श्री जी हैं, पर श्री जी और लालजू के द्वारा ही तो सबका पोषण, प्रभु तो सबके है ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, इसमें मेरा अहम ना आने पावे। मुझे रखना कि मुझे डरना नहीं है, मुझे डरना नहीं, पर मुझे अहंकार भी नहीं करना। मेरी श्री जी हैं पर मुझे डरना नहीं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े महापुरुषों में भी दोष पाया गया, बड़े महापुरुषों में जो भगवान के, जैसे गरुण जी को तो भगवान शंकर जी से पार्वती जी कहती हैं कि आप ही समझा देते, काकभूषुंड जी के पास भेजा तो उनका कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान की कृपा से मुझे लगा कि गरुण जी को यह अभिमान है कि मैं भगवान का नित्य वाहन हूं, तो अब जाओ काक जी के पास और वहां नीचे बैठ के सुनोगे तो तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। तो कभी कभी भक्त को जो अभिमान हो जाता है अपनी भक्ति का या प्रभु के बल को लेकर और दूसरे के प्रति अवहेलना, तो भगवान नहीं सह पाते। हमें डर दीन रहना है। अब दूसरा हमारे ऊपर कोई हावी होगा तो भगवान का बल उसको परास्त कर देगा, लेकिन हम भगवान के बल का अहंकार करके दूसरे को नीचा देखें तो हम ही को नीचा खाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो भगवान का है, वो भी तो भगवान का प्रिय पुत्र है। तो हमें बात समझना, ठीक समझ रहे हो ना? और एक इसमें बच्चा और बात देखनी है कि परमार्थ में जब हम चलते हैं तो जैसे मना किया गया है कि ये संग ना करे, और अगर आप सोचोगे कि मैं भगवान का बल है और मैं संग करूंगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, नहीं बचाएंगे भगवान, क्योंकि पहले मना किया गया है कि ये संग ना करो, इनसे दूरी बना के रखो, जो भी परमार्थ के है। देखो, काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है, आप समझो ना। अब मना किया गया है कि एक दूसरे शरीरों का जो आकर्षण है हम थोड़ा दूरी बना के रखें, धर्म विरुद्ध संग ना करें, धर्म विरुद्ध दृश्य ना देखें। धर्म विरुद्ध अगर संग करेंगे, दृश्य देखेंगे और फिर कह दो भगवान बचा लो, तो नहीं बचाएंगे, पक्का नहीं बचाएंगे। आप धर्म से चल रहे, फिर विरुद्ध कोई आपको गिराना चाहता है, फिर बचा लेंगे। समझ पा? फिर आपकी श्रद्धा में भी बाधक हो सकती कि यार भगवान ने बचाया नहीं। ऐसा एक आदमी जो है ना, छत के ऊपर से कि अगर भगवान कोई हो तो बचा ले, गिरा तो उसका पैर टूट गया, नहीं बचाया। आपको कोई जबरदस्ती गिरा रहा है और फिर आप भगवान के भरोसे हो, तो फूल में जैसे गिरोगे आपको नहीं चोट लगे। आप ऐसे नाटक करोगे कि भगवान हो तो नहीं बचाएंगे। ऐसे ये हम तुमको बहुत खुली बातें बता रहे हैं, अहंकार करके कि अब हम देखते हैं, ऐसे तो हार जाओगे तुम। और अगर तुम्हें कोई हराना चाहता है तो भगवान तुम्हें जिता देंगे। भगवान के सामने दैन्य रहे। भक्तों को देखो ना, जहां जहां भक्तों को सताया गया वो दैन्य रहे तो भगवान पूरा, वो अहंकार थोड़ी किए कभी। किसी भक्त ने अहंकार करके ललकारा हो किसी को, ऐसा नहीं होता। वो दैन्य रहता है, जानता है मेरे भगवान का बल ठीक कर देंगे। भगवान अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे और दुर्वासा जी को सुदर्शन चक्र पूरे त्रिभुवन में भगाया। अम्बरीश जी को यह अहंकार थोड़ी किए, अहम किया दुर्वासा जी ने, कृत्या पैदा कर दी। अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनकी रक्षा की, कृत्या को नाश किया और दुर्वासा को दौड़ा दिया त्रिभुवन में। कहीं शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए और भगवान हरि के पास भी गए। हरि ने कहा इस समय सुदर्शन चक्र मेरे प्रताप से नहीं रुकेगा, अम्बरीश जी कहेंगे तो रुक जाएगा। जाओ अम्बरीश के चरण पकड़ो, अहम भक्त पराधीनो। तो अम्बरीश जी के जाके चरण पकड़े तो अम्बरीश जी ने सुदर्शन जी से कहा आज तक जितना भजन किया है उस समय दुर्वासा जी को देता हूं, आप शांत हो जाइए।
तब दुर्वासा जी को लगा जिसको मैं मारना चाहता हूं वो मेरे लिए पूरे जीवन का भजन दे दिया, तो चरणों में गिर पड़े, कहा भगवान के भक्तों की महिमा आज मैंने देखी। इसलिए दैन्य रहे, अहंकार न करे, ये अंदर हम रखे श्री जी के चरणारविंद का। लेकिन लोगों के प्रति कि ये सब क्या, हम तो फिर हार जाएगा, फिर हार जाएगा। श्री हरिवंश गुरुजी, मेरे अब तक के या आने वाले जीवन काल में कुछ गलतियां पाप हुए हैं और जो होंगे, मैं ऐसा क्या करूं कि ये गलतियां जो मैंने किया ये मेरे आने वाली फैमिली या बच्चों पर उसका कोई असर ना हो। भगवान का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, और पाप की लघुता और गरिमा पर विचार करो। अगर वो साधारण पाप है तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, और अगर असाधारण पाप है तो उसका प्रायश्चित करना होगा। अब जैसे आजकल गृहस्थों में असाधारण पाप बन रहा है, लोग जान नहीं रहे। गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या, ये जो हो रहे नहीं, असाधारण पाप है ये ले डूबेगा। ये जो अगर परा रहा ना, ये इसका प्रायश्चित नहीं किया गया ना, तो आगे चलकर बुद्धि भ्रष्ट करेगा। जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, परिवार में अशांति, कलह और नाना प्रकार के दुख पैदा कर दे। तो कई ऐसे पाप होते हैं जो असाधारण होते हैं, उनका फिर या तो प्रायश्चित कर लेने तो भोगना पड़ेगा। अब वो अपने आप देखना चाहिए कि हमारे द्वारा जैसे किसी सोते हुए पुरुष का हिंसा आदि वृत्ति, परिस्त्री गमन, मदिरापान, मांस खाना, भ्रूण हत्या, ये सब महापाप के अंतर्गत आते हैं। पंच महापापों में ये सब आते हैं। और अगर ऐसे पाप है तो फिर भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप, और एक बार श्रीमद् भागवत की सप्ताहिकी का पारायण किसी विद्वान भागवत प्रवक्ता से संस्कृत से बैठालकर अपने घर में 7 दिन में पूरी भागवत के 18,000 श्लोकों का गायन करा दे। हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा, बड़े से बड़े पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। पर आगे से पाप ना हो, आगे से वो गलती ना हो, तो श्रीमद् भागवत का साप्ताहिकी गान और नाम जप और नाम कीर्तन, इससे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार अपने पूर्व पापों के चिंतन में देखे कि क्या क्या ऐसा, अगर ऐसा भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, कोई ऐसा पराई माता बहनों के साथ ऐसे अपराध बन गए हैं, उन अपराधों का मोचन, क्योंकि हमें अंतिम समय तक भी भगवान की प्राप्ति का विश्वास दृढ़ रखना है। हमें मानव जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना। यदि हम भूल से ऐसी गलती कर चुके हैं, हमसे अपराध बन चुका है, तो उसका मोचन भी है। हम अपने जीवन को नष्ट नहीं होने देंगे। हम भगवान की आराधना के बल से, भजन के बल से उसका नाश करेंगे। पर जब ऐसे कोई प्रारब्ध बनाने वाले पाप बन गए हैं तो उनका प्रायश्चित फटाफट कर लेना चाहिए। उसका प्रायश्चित है भगवान के 18,000 श्लोकों का जस गायन, श्रीमद् भागवत समर्थ गरज रही। महत पापों, देखो धुंधकारी महापापी था, उसने परिस्त्री गमन भी किया था, हिंसा भी किया था, मदिरा भी पीता था, मांस भी खाता था, बड़ा पापी था। लेकिन 7 दिन भागवत सुनने के बाद विमान आया और भगवान के धाम को गया। ऐसे ही कई उदाहरण मिलते। तो भागवत एक समर्थ है, श्रीमद् भागवत महापुराण समर्थ है। हम हिंदी की बात नहीं कर रहे, संस्कृत मूल घर में बैठाल करके ब्राह्मण को भगवान की तरह आराधना करके और वो उच्च स्वर से गायन करे, उसको पर्याप्त भेंट दे दी जाए, पर 18,000 श्लोक पूरे गायन करे तो निश्चित साप्ताहिकी पारायण से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। और नाम कीर्तन, हम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन भी होना है। और नाम जप करो तो पूर्व जितने संचित कर्म, इस जन्म के नहीं, बहुत पीछे के, उनका भी नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप, नाम कीर्तन और भगवान के गुणों का अनुष्ठान, ये बहुत जल्दी पापों का नाश कर देता है। महाराज भागवत कथा यहाँ वृंदावन में भी श्रवण कर सकते हैं? अरे इससे बढ़िया क्या है कि 7 दिन आकर वृंदावन वास करो और किसी भागवत प्रवक्ता से ऐसे करवा लो। बहुत पर सत्य हमारा उद्देश्य समझ रहे हो, 18,000 श्लोक संस्कृत से होने चाहिए। 18,000 श्लोक का मूल पाठ होना चाहिए, उससे प्रायश्चित होता है। जहां शुद्ध भागवत कहीं हो जाती होगी तो वहां पाठ भी होता होगा, आप देख लेना। अगर अब पहले, अब आज के तो हमें पता नहीं कि आज क्या पद्धति चलाई जाती। पहले 5 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मण पाठ में बैठते थे। अभी भी होता है, होता है ना? हाँ। और फिर वो कथा भगवत, हिंदी से भगवत वार्ता, भगवत कथा गान की जाती है अलग, लेकिन पाठ करने वाले अलग होते हैं। हाँ, तो मूल चीज पाठ है, क्योंकि मूल 18,000 श्लोक पाठ होते हैं। कथा तो मेन प्रधान चरित्र लेकर कहा गया और आनंदित हुआ गया, लेकिन काम बनता है मूल पाठ से, मूल पाठ जो संस्कृत से होता है।
महाराज जी स्वयं भी कर सकते हैं उसका। बहुत अच्छा, बहुत उत्तम। यदि उसका ज्ञान हो तो, शुद्ध संस्कृत का ज्ञान हो तो बहुत उत्तम बात है। फिर तो उसमें 7 दिन क्या, रोज करो, 5 अध्याय 10 अध्याय रोज करो, साल भर में हो जाए तो भी कोई बात नहीं, रोज है। महाराज जी जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट करी, अपराध हो गया था तो मैंने सत्संग सुना। क्या पढ़ना स्टार्ट किया, इनसे कोई अपराध हो गया था जो आपने बताया था उसका? हाँ, पर वो देखो ऐसा है कि आप शुद्ध पढ़ पाओ, आप पूरा पाठ कर पाओ, गृहस्थी में बड़ी समस्याएं हैं। मान लो आपका शरीर अशुद्ध हो गया, फिर आप पाठ कैसे करोगे? तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने उसको 6 महीने में मैंने उसको पूरा करा। फिर पाठ पर शुद्धता से क्या, संस्कृत से? अब पहले मैंने हिंदी से पढ़ा क्योंकि पहली बार, अब मैं संस्कृत से पढ़ रही हूँ उसको। तो संस्कृत पढ़ना आता है पूरा? उसको जोड़ जोड़ के मैं उसको पढ़ रही हूँ धीरे धीरे। वो तो कर दो, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए जोड़ तोड़ नहीं चाहिए, सीधे बाण चाहिए। शत्रु को मारने के लिए जोड़ तोड़ नहीं चाहिए, उसके लिए सीधे प्रहार चाहिए। उसमें एक प्रायश्चित ये बनता है कि हमारा अर्थ जाता है, दूसरा प्रायश्चित बनता है कि हम उस विप्र की आराधना करते हैं, तीसरी बात ये होती कि वो पूर्ण रूप से 6 घंटे 7 घंटे जब पाठ करेगा तब 7 दिन में जाकर के हो पाएगा, तो बड़ा तप बनता है। तो जब हम अर्थ देते हैं, उसको भोजन प्रसाद पवाते, उनकी आराधना कर, तो हमारा सच्चा प्रायश्चित हो जाता है। रोज अपने करें तो अच्छा ही है, पर हमें लगता है एक बार किसी ब्राह्मण से जरूर करा लेना चाहिए, उससे ज्यादा लाभ की प्राप्ति है, उससे प्रायश्चित सच्चा प्रायश्चित हो जाता है। अब अपने लोग जब संस्कृत का ज्ञान नहीं, तो ऐसे ऐसे शब्द की त्रुटि हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगा, तो हमें लगता है कि अपने गुणगान करने में अशुद्ध हो जाए तो कोई बात नहीं अपने लिए, लेकिन जब अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उसमें फिर किसी विद्वत ब्राह्मण को बुलाकर कर, या जो श्रीमद् भागवत का प्रकांड ज्ञान रखता हो वही उसको कह सकता है। नहीं तो ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि जिनका आप सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अगर संस्कृत में आपका प्रवेश नहीं तो आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। मैं अफ्रीका से हूँ, तो वहाँ पे साधु संत मिलते नहीं है और अकेले मैं तप करता रहता हूँ, तो इसीलिए मैं भी जानना चाहता था कि भगवत के लिए फिर हम कैसे प्रयास करें पढ़ने के लिए। वैसे अफ्रीका में साधु संत नहीं मिलते, मोबाइल तो रखते होगे, तो मोबाइल से तो आप हमारे भारतवासी किसी भी संत का प्रवचन सुन सकते हैं। हाँ, तो अपने को मानना है, मोबाइल ऐसे रख लिया और समझ रहे हैं वृंदावन में बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं, तो आपको वैसे ही लाभ मिलेगा। हाँ, लोग तो हमारे पास बाद में आते, पहले उनको लाभ मिल जाता है, पहले शराब ये सब छोड़ देते तब बाद में आते हैं। तो आप अफ्रीका में रहते हुए भी सत्संग कर लीजिए, आप ये मत मानिए कि वहाँ कोई संत नहीं। आजकल तो मोबाइल भगवान में सब संतों के प्रवचन है, तो आप और नाम जप कीजिए और संयम से रहिए। चाहे कहीं भी रहो, सब जगह सकल भूमि गोपाल की आमे अटक, क्या कि अफ्रीका में भगवान नहीं है क्या? एक पैर लंबा किया तो ब्रह्मलोक तक फैला दिया 52 रूप में, दूसरा तो नीचे के सब लोग नाप लिए। तो हम तुम्हारे तो नजदीक है, कहीं हमारे तुम्हारे लिए अफ्रीका दूर है, भगवान के लिए थोड़ी दूर। जहां पुकारोगे वहीं कहो, सो कहाँ जहां प्रभु नाई वहां भी भगवान है ना। आप खूब हिम्मत करके नाम जप करो, और कभी कभी जब मन आया करे तो तीर्थों की यात्रा करो। अपने भारत देश में आ गए, और जैसे हरिद्वार है, बद्री नारायण, केदारनाथ, काशी है, वृंदावन, इनमें बड़ा पावर है। वैसे मैं हर साल 1 महीने के लिए यात्रा पे निकलता हूँ। पिछले साल केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत हेमकुंड सुंदर। साहिब गया था। इस साल मैं बोधि गया, फिर काशी होके, अयोध्या होके, वृंदावन आए। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करोगे ना, हाँ, तो भागवतिक का आपके अंदर परमाणु आएंगे, और फिर अफ्रीका में रहो, भजन करो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, हाँ, आनंदित रहो। पत्नी रोज पाठ करती है भागवत का, 3 से 4 घंटा संस्कृत में करती है जी, तो मतलब वो अपने लिए करती है उसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, कर सकते। जब से उन्होंने आपकी कथा में सुना था तब से वो कर रही है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत। आप नाम जप करते हैं? थोड़ी, मैं आपसे दीक्षा ली हमें 8 महीने हो गए हैं। हाँ। मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया था कि हमारे घर में ना, जैसे युगल रूप नहीं है हमारे घर में ना, जगन्नाथ जी की सेवा होती है। तो हमारे जैसे आपसे दीक्षा हो रखी है पत्नी की, और आपसे पत्नी हमारी, तो हम चाहते हैं अब युगल रूप भी अपने घर में हाँ, रखना। क्योंकि हमारी जो बिटिया है वो 11 साल की है, वो 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि पापा आपने महाराज जी से दीक्षा लिया है, तो आपने युगल रूप आप घर में रखो, क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं आप लोग, तो आप युगल रूप आप ले। हाँ, ले लो, ले लो। श्री जी मानो प्रेरित कर रहे हैं बिटिया के रूप में। हाँ, ले आओ, ठाकुर को ले आओ, और जब नए ले आना फिर हम तुम्हें पद्धति बता देंगे, घर में अपनी सेवा करो। युगल सरदार।